जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक हम 3 वीडियो कर चुके हैं जिनमें कम से कम 100 से अधिक ईडीएम एंड फ्रेजेस हम करा चुके हैं जो एसएससी में इम्पोर्टेंट हैं और जो अब तक के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और उसी सीरीज़ में हम आगे जा रहे हैं और ये कम से कम 1000 तक जाएंगे। और अगर आप इन वीडियोस को देख लोगे तो आप कभी भी ईडीएम फ्रेज में नहीं अटकोगे और आपके जो भी 2 4 5 नंबर हैं वो हमेशा के लिए पक्के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बून ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, हिडन ब्लेसिंग। ठीक है। बेसोम फ्रेंड का मतलब, वोसोम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड भी बोलते हैं इसको। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ब्रेक द साइलेंस टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। ठीक है सब। नेक्स्ट, ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब होता है मर जाना, टू पास अवे या टू डाई। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है इन डे लाइट वेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। ब्रोकन रीड का मतलब होता है नरकट या बांसुरी, ब्रोकन रीड। अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक या अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पर्सन जो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है विचार मग्नता, स्टेट ऑफ डीप थॉट, विचार मग्न हो गए, ज़्यादा सोच रहे हो, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। क्या बोलते हैं? ब्राउन स्टडी। बुल इन दी चाइना शॉप का मतलब होता है जो जगह के अनुकूल ना हो, वन हु इज़ नॉट, वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन। ठीक है। बर्न अ नोट इन दी पॉकेट, बर्न अ नोट इन दी पॉकेट का मतलब होता है, ये जो है बर्न अ नोट इन दी पॉकेट का मतलब होता है शीघ्रता से खर्च करना, मनी स्पेंड क्विकली। वर्न वंस फिंगर का मतलब होता है खुद का नुकसान करना, खुद का नुकसान कर बैठना। वर्न, खुद की उंगली जलाने का मतलब क्या होगा? खुद का नुकसान कर लिया। टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। वर्न द कैंडल एट बोथ्स एंड का मतलब होता है देर रात और सुबह जल्दी जग कर मेहनत करना। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो देर रात को सोते हैं और सुबह जल्दी जग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। जो आपकी कैंडल है उसको दोनों तरफ से जलो, मतलब बुरी तरह मेहनत कर रहे होते हैं। तो टू वर्क वेरी हार्ड, स्टे वेरी लेट एट नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है वर्न वंस वोट। वर्न वंस वोट का मतलब होता है फैसला बदलना। क्या करना? फैसला बदलना। टू गो बैक ऑन आ डिसीजन। वर्न वंस वोट, खुद की नाव जला ली, मतलब अपना फैसला बदल लिया। वर्न दी मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना, लेबरिंग स्टडिंग लेट नाइट। ठीक है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है कोई खास विषय, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हॉट, हॉट टॉपिक जो भी है, हॉट इश्यू जिसको बोलते हैं, हॉट इश्यू। बरी द हेड चैट का मतलब होता है दुश्मनी ख़त्म करना, टू एंड एनमिटी एंड हॉस्टिलिटी। कुछ भी जो है आपके बीच में उसको ख़त्म करना, बड़ी द हेड चैट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, इरेगुलेटरी, स्पोरेडिक। ठीक है। बाय हुक और क्रुक का मतलब होता है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। बाई एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग, कैसे भी करना है मेरे को। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुगनी और रात चौगनी, एट आ रैपिड पेस, बहुत जल्दी। दिन में दुगना हो रहा, रात में चौगना, बहुत कुछ जो हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ बाय अ बिस्कर, ये जो है थोड़े से अंतराल से, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, दांतों में
बीच में बहुत कम जगह होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाई द स्किन ऑफ द वंस टीथ बाई अ विस्कर, थोड़े से अंतराल से, नैरोली या बाई अ हेयर ब्रेथ, मतलब बाल के बराबर जगह से बच गया कोई। बाल बाल बचना जो कहते हैं ना, बाल बाल बच गया, वो यही है। बाय लॉन्ग ऑड्स का मतलब होता है काफ़ी अंतर से। ये बाल बाल बचा था, इसमें क्या हो गया, खूब जगह बच गई, बाय अ ग्रेट डिफरेंस। ठीक है। ब्रिक एंड मोर्टर का मतलब क्या होता है, ब्रिक एंड मोर्टर का मतलब होता है भवन, बिल्डिंग्स। ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है पक्ष एवं विपक्ष, सपोर्ट एंड अपोज। ज्वाइन विद अस फॉर रियल प्रिपरेशन ऑफ एसएससी। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़िए। और आपको जो भी टॉपिक्स की ज़रूरत होगी इंग्लिश में या कुछ भी याद करना होगा, तो एक स्टूडेंट कैसे पढ़ता है वो आप यहाँ मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिंग होम का मतलब होता है समझाना, टू कन्विंस। कोई आदमी भाग गया, उसको ब्रिंग होम कर लिया, समझा लिया या घर पे वापस लिया, बात तो एक ही है, तो टू कन्विंस, ब्रिंग होम। ठीक है। विट्स वंस लिप्स का मतलब होता है अपने गुस्से को काबू करना, बिट्स वंस लिप्स, अपने गुस्से को काबू करना। कंट्रोल वंस एंगर। ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है टू पनिश सेवरली, किसी को बुरी तरह सजा देना मतलब होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट बी इन वंस वॉनेट, बी इन वंस वॉनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पागल होना, टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग। ठीक है। बी निप्ड इन दी बर्ड, बी निप्ड इन दी बर्ड का होता है प्रारंभ में हो नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय थिंग इन द वेरी बिगनिंग। कोई प्रारंभ में कोई चीज़ हो रही है, उसमें आपने किसी चीज़ को नष्ट कर दिया, बी निप्ड इन दी बर्ड, शुरुआत में नहीं, जहाँ पहले काम ख़त्म कर दिया किसी चीज़ का, देन बी निप्ड इन दी बर्ड। नेक्स्ट है टू बी अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार और स्पष्ट, टू बी हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। ठीक है सर। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पर, ऑन द होल, स्पीकिंग जनरली। ऑन द होल या स्पीकिंग जनरली जब बोलते हैं, मोटे तौर पर हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बाई एंड लार्ज। कैसे भी मान लो, ऑन द होल, स्पीकिंग जनरली बोलते हैं। बिलो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कभी समर्थ करना, कभी विरोध करना, टू बी इरेसोल्यूट, पता नहीं किधर जाएगा, तो कभी तो समर्थन कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी गर्म कभी ठंडा। टू बी एन वंस, टू बी ऑन वंस, किसी बात को लेकर चिंता में होना, टू वरी अबाउट। टू बी वंस माइंड, ये यहाँ से यहाँ तक का है, इसको पूरा को एक साथ पढ़ें। टू बी ऑन वंस माइंड का मतलब है किसी की बात को लेकर चिंता में होना, टू वरी अबाउट समथिंग। ठीक है। बियर द हंट का मतलब होता है किसी घटना के मुख्य प्रभाव को झेलना, सफर फ्रॉम द मोस्ट। टू बी ऑन द अपेक्स, टू बी ऑन द अपेक्स का मतलब होता है टू बी एट द हाईएस्ट पॉइंट, शीर्ष पर होना, शिखर पर होना। टू बी ऑन द अपेक्स, एपेक्स सर्किल है, एपेक्स कोई बिल्डिंग है, एपेक्स बैंक भी ऐसा है। तो टू बी एट द हाईएस्ट पॉइंट पर होना, तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी चीज़ कहीं पे लिखी हुई है उसका मतलब होता है। तो बाई द स्ट्रॉन्ग हैंड का मतलब होता है शक्ति से, बाई फोर्स से। टू ब्लो वंस स्टैक, टॉप और ब्लो ऑफ फ्यूज गैसकेट। टू ब्लो वंस स्टैक, टॉप और ब्लो ऑफ फ्यूज या गैसकेट का मतलब होता है आपा खोना, लूज वंस टेम्पर, बिकम एक्सट्रीमली एंग्री।
टू बीट अ हेस्टी रिट्रीट का मतलब होता है दूर भाग जाना या पीछे हटना। गो अवे हर्डली। कैरी द कोल टू न्यू कास्टल का मतलब होता है बेवजह मेहनत करना। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट यूजलेस एंड वेस्टेज, इसका मतलब होता है यूजलेस एंड वेस्टलेस। किसका मतलब है ये? कैरी द कोल न्यू कास्टल, ठीक है। कास्ट पेयर्स बिफोर द स्वाइन। कास्ट पेयर्स बिफोर द स्वाइन, तो बंदर के हाथ में नारियल, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को देना जिसका मूल्य उसके समझ में नहीं आए। अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। कास्टल इन द एयर मतलब हवाई किला बनाना। डे ड्रीम्स दिन में जो सपने देखे जाते हैं, ये होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कलहपूर्ण जीवन, ट्रबल सम लाइफ। कैच दी टॉर्टर का मतलब होता है मजबूत शत्रु से झगड़ना। टू ग्रेपल विद एन अनएक्सपेक्टेडली टू कैच अ डेंजरस पर्सन। कैट्स पाव का मतलब होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति। अ पर्सन यूज बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, तो मैं जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, ऐसा है। मतलब क्या है? कैट्स पॉ का मतलब होता है निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। अ पर्सन यूज बाई अनदर एज ए ड्यूप और टूल, ठीक है। च्यू एंड द कर्ड का मतलब होता है मनन करना। च्यू एंड द कर्ड, मनन करना होता है टू पॉन्डर या पॉन्डर ओवर या मेडिटेट करना किसी चीज़ को, तो च्यू द कर्ड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर, लैकिंग करेज या कावर्डली बोलते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी, आ कॉनकोटेड स्टोरी। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब होता है दिखावटी आंसू, अन फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है लड़ना, टू कैरल और फाइट। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है लड़ना, टू क्वेरल और फाइट। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है किसी असंभव वस्तु की कामना करना। क्राई फॉर द मून, टू डिजायर द अनअटेनेबल। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है व्यर्थ पछताना, रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, टू गिव अ पुअर सो। कट बोथ वेज का मतलब होता है दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। कट नो आइस का मतलब होता है कोई असर नहीं डालना, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। क्रिएचर कॉम्फर्ट्स का मतलब होता है विलासिता, लग्जरीज। करी फेवर का मतलब होता है छल से मदद पाना, टू सीक विन फेवर बाय गिफ्ट्स और फ्लैटरी। चीक बाय जॉल्स का मतलब होता है घनिष्ठ, वेरी क्लोजी इंटीमेट। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही, बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम कराएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगली नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे सेफ, स्टे होम।